पकड़ लिया। ए बुढ़िया, बोल तेरा नाम क्या है, बोल बुढ़िया। जिंदगी अच्छी हो तो कोई लाचारी लाइए। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हास्य कवि राज बनारसी हाजिर हुआ हूँ आप सभी के बीच फिर से अपनी कुछ हास्य कविताओं के साथ। हम चले थे चाइना की झालर और पिचकारी को बंद कराने। सालों ने हमारा समोसा, छोला, भटूरा सब बंद करा दिया। समय समय की बात है दोस्तों, पहले घर पे बैठने वालों को निकम्मा कहा जाता था और आज समझदार। घर पर बैठे बैठे पति बोर हो रहा था, तभी उसने अपनी पत्नी को बंदरिया कह दिया। 2.5-3 घंटे कब निकल गए कुछ पता नहीं चला। साथ में 250 नए जानवरों का नाम भी पता चला। हमारे पूर्वज पत्थर से आग जलाते थे और हम अपनी बातों से आग लगा देते हैं। इसे कहते हैं आधुनिकता। पाक में भूकंप और तूफान आ गया, पाक में भूकंप और तूफान आ गया, ये सुन के मेरी जान में जान आ गया। आगे उतार दो मुझे यहीं पे छोड़ दो, मेरी महबूबा का मकान आ गया। उसके भाइयों ने जब मिलकर मुझे कूटा, आई कयामत और दिल मेरा ये टूटा। उसके भाइयों ने मिलकर जब मुझे कूटा, आई कयामत और दिल मेरा ये टूटा। मैं उसको जान बोला, वो शर्मा के चल गई और जाते जाते मुझको बोल गई कल उठा। जिंदगी अच्छी हो तो कोई लाचारी लाइए। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। जिंदगी अच्छी हो तो कोई लाचारी लाइए, आप यदि स्वस्थ हो तो कोई बीमारी लाइए। जब जवानी सर पे नंगा नाच करे तो दोस्तों आप भी कोई मित्र महिला कुंवारी लाइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं जब भी हंसाने आऊँ आपको पता चले, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। नमस्कार, हर हर महादेव। ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से। हमारी तुलना देश के गद्दार से है। है क्या आज? जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहाग रात में जा रहे हैं। अच्छा। अब धंधे की आदत देखिए। हम तो सोचे भागे हम। लो सामग्री इतनी लाऊं कहाँ से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे। अब आप टंडवा की शक्ल देखिए पहले। एक दिन ही हमसे बोलता है तुम बहुत चूतिया आदमी हो। अब मैं चूतिया की क्वालिटी निकालने लगा कि जो मैं कर सकता था वो ही कर रहा हूं। चूतियापा कर रहा हूं। हम चूतिया हुए कहां से? हमने माई से कहा लानत है तेरे प्यार को, क्यों मुझे पैदा किया तूने बता इतवार को। छुट्टियों के दिन किया पैदा मैं छुट्टा हो गया, देख ले तू रंग मेरा मैं कलुट्टा हो गया। जाने क्या जल्दी पड़ी थी आपको इतवार को, एक ही दिन टाल देती सोम या शनिवार को। एक दिन का खामियाजा भर रहा हूं, चूतियापा कर रहा हूं। अब चूतिया की क्वालिटी देखिएगा कि माई बोली खाम खामत लाल यूं गमगीन हो, तुम हमारे देश की तस्वीर उसकी सीन हो। चूतिया जनता यहाँ की चूतिया सरकार है, चूतियापे का यहाँ कानून है अधिकार है। कुछ अगल से चूतियाँ हैं, कुछ बगल से चूतिया, कुछ शकल से चूतियाँ हैं, कुछ अकल से चूतिया। अब क्वालिटी सुनिएगा, कुछ अगल से चूतिया हैं, कुछ बगल से चूतिया, कुछ शकल से चूतिया है, कुछ अकल से चूतिया। और चूतिया होने से क्यों इनकार है? चूतिया होता नहीं मक्कार है। कभी चूतिया को मक्कार नहीं देखेंगे। चूतिया होता नहीं मक्कार है, चूतिया होता है। कुछ लोग जो है रामायण की पंक्तियां फाड़ रहे हैं। तो पार्वती जी शंकर जी से पूछ रहे हैं कि आजकल आप मृत्युलोक पे क्यों नहीं जाते हैं?
कि खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली, निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। खाए थे शिवजी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली, निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। मरण लोक का आप करते न विचरण, सभी जबकि करते हैं हरिओम सुमिरन, मगर आपके कान पर जू न रेंगे, खबर आप भक्तों की कब तक न लेंगे। काशी के जलसे में जाते नहीं हैं और पशुपत के प्रसाद खाते नहीं हैं, मरण लोक से क्यों विमुख हो गए हैं, जगत पत्य स्वामी क्यों चुप हो गए हैं। बड़ा लुत्फ था जबकि जाते थे हम तुम, परीक्षा ले भक्तों की आते थे हम तुम। प्रभो भक्त वत्सल प्रभो विश्वरूपम, प्रभो सत्य शिव सुंदरम तव स्वरूपम, हे अखिलेश्वरम हे अनादि अनंतम, हे भीमा सुरम दुंदुभि मूक हंतम। बिना आपके भक्त रहते हैं कैसे, बिना भक्त के आप कैसे हैं रहते हैं। तो सहला के नागों को शंभु उच्चारे कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। सहला के नागों को शंभु उच्चारे कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। वहां जब से एक जीव नेता हुआ है, यही जीव मानव प्रणेता हुआ है। धरा पर डबल रोल करता मिलेगा, धरा प्राणियों को ये छलता मिलेगा। विशिष्टम निकृष्टम विशालम पिशाचम, क्लिष्टम वशिष्टम अनिष्टम अभिष्टम। विशालम घोटालम इलेक्शन निरीहम दलालम 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 दलालम। ये गांधी को मूर्ख बनाए हुए हैं, ये स्वार्थ में सारे नहाए हुए हैं और कफन खींचते हैं शहीदों के तन से, कुछ ओढ़े हुए कुछ बिछाए हुए हैं। धरा पर सतत त्राही त्राही मची है, ये जाति में उन्माद लाए हुए हैं और अभी तक धरा पर उमा थी गनीमत कि ये स्वाद मानव का पाए हुए थे। अयोध्या में श्री राम का पान करके नजर हम पे पैनी गड़ाए हुए हैं। वहां पर कभी भूल कर मैं न जाऊं जहां ईस मानव नचाए हुए हों, और सुरक्षित तभी तक उमा हम हैं इनसे, नजर जितने दिन तक बचाए हुए हैं। जला दूध का छाछ फू फू के पीता, नहीं भंग इतना चढ़ाए हुए हैं। वहां पर कभी भूल कर मैं न जाऊं जहां ईस मानव नचाए हुए हों। जब से धर्म जो है वो राजनीति में घुस गया, तो गौरा मैया पूछ रही हैं शिव जी से कि आप आजकल धरती पे क्यों नहीं जाते हैं। कि खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली। खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली, निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली, निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। मरण लोक का आप करते न विचरण, सभी जबकि करते हैं हरिओम सुमिरन, मगर आपके कान पर जू न रेंगे, खबर आप भक्तों की कब तक न लेंगे। काशी के जलसे में जाते नहीं हैं और पशुपत के प्रसाद खाते नहीं हैं, मरण लोक से क्यों विमुख हो गए हैं, जगत पत्य स्वामी क्यों चुप हो गए हैं। बड़ा लुत्फ था जबकि जाते थे हम तुम, परीक्षा ले भक्तों की आते थे हम तुम। प्रभो भक्त वत्सल प्रभो विश्वरूपम, प्रभो सत्य शिव सुंदरम तव स्वरूपम। हे अखिलेश्वरम हे अनादि अनंतम, हे भीमासुरम दुंदुभि मूक हंतम। बिना आपके भक्त रहते हैं कैसे, बिना भक्त के आप कैसे हैं रहते। तो सहला के नागों को शंभु उच्चारे कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। वहाँ जब से एक जीव नेता हुआ है, यही जीव मानव प्रणेता हुआ है। धरा पर डबल रोल करता मिलेगा, धरा प्राणियों को ये छलता मिलेगा। विशिष्टम निकृष्टम विशालम पिशाचम, किलिष्टम वशिष्टम अनिष्टम अभीष्टम। विशालम घोटालम इलेक्शन निरीहम दलालम 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 दलालम। ये गांधी को मूर्ख बनाए हुए हैं, ये स्वार्थ में सारे नहाए हुए हैं। कफन खींचते हैं शहीदों के तन से, कुछ ओढ़े हुए कुछ बिछाए हुए हैं। और धरा पर सतत त्राही त्राही मची है, ये जाति में उन्माद लाए हुए हैं। और अभी तक धरा पर उमा थी गनीमत की ये स्वाद मानव का पाए हुए थे। अयोध्या में श्री राम का पान करके नजर हम पे पैनी गड़ाए हुए हैं। वहाँ पर कभी भूल कर मैं न जाऊँ जहाँ ईस मानव नचाए हुए हों।
और सुरक्षित तभी तक उमा हम हैं, इनसे नजर जितने दिन तक बचाए हुए हैं। जला दूध का छाछ फूफू के पीता नहीं, भंग इतना चढ़ाए हुए हैं। वहाँ पर कभी भूल कर मैं न जाऊं जहाँ इस माने मचाए हुए हैं। अब देखिए हास्य टारगेट पर है क्या आज? जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहागरात में जा रहे हैं। अच्छा, अब धंधे की आदत देखिएगा। टारगेट पर है। नहीं है, आपने कहा कि आपको सुनने आते हैं कि एक प्रधानाचार्य पति अपने नवविवाहिता पत्नी से बोले, आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र मुझे नहीं दिखाएंगी, मेरे बाहों की कक्षा में प्रवेश आप कदापि नहीं पाएंगे। एक प्रधानाचार्य पति अपने नवविवाहिता पत्नी से बोले, आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र मुझे नहीं दिखाएंगी, मेरे बाहों की कक्षा में प्रवेश आप कदापि नहीं पाएंगी। पत्नी बिना शर्माए बिना घबराए अपना पर्स खोली, अपने प्रधानाचार्य पद से बोली, जी प्रमाण पत्र की जगह ये दहेज की सूची लाई हूँ, समझ लीजिए मैं मुख्य धारा से नहीं डोनेशन से आई हूँ। डोनेशन से आई हूँ, क्या व्यंग्य है? मूल्य से ही माल का निर्धारण कीजिए। लीजिए लीजिए मेरा चरित्र प्रमाण पत्र लीजिए। निर्विकार भाव से वह प्रधानाचार्य की कक्षा में आती है और अपने डोनेशन का पूरा लाभ उठाती है। ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से है। देखिए माहौल आप लोगों ने ऐसा बना दिया था कि हाथ से छोड़ के मुझे कुछ दूसरा पढ़ने का मन कर रहा था। देखिए एक बार मैंने एक नेता को चोर कह दिया। अब चोर की प्रतिक्रिया देखिए। ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से है। कवि जी हमारी और नेताओं की अलग बात है, नेता मानव और राक्षस के बीच की जांच है। रावण भी राक्षस था, उसने सीता को चुराया था, मगर चरित्र देखिए उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ साल में 4-5 विधायक बलात्कार में धराते हैं और आप उनको चोर बताते हैं। कवि जी हमारा बहुत ही गौरवान्वित इतिहास और खानदान है। कृष्ण हमारे ही खानदान के भगवान हैं। माखन चोर की कही गीता स्वर्ग की सीढ़ी है, जिसके सहारे तरती पीढ़ी दर पीढ़ी है। कवि जी आइंदा आप अपनी हद में रहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा। हम तो सोचे भागे हम। जब हमारे मौर्य जी बसपा में थे तो गांधी जी बहुत गाली खाए हैं कि सीधी बहुत चला ली, हम उल्टी चलाएंगे, मनुवादी समंदर की औकात बताएंगे और नदियों की कमाई का मजा वो न उड़ाएंगे, हम पानी समंदर का नदियों में गिराएंगे। भूगोल बदल देंगे, इतिहास बनाएंगे, 99 के बाद हम 98 लाएंगे। एक दिन श्रीमान हरे मुरारे गांधी की प्रतिमा के ठीक पास सर नीचे टांग ऊपर किए खड़े थे। हम नमस्कार कर उनकी ओर बढ़े थे। मैंने पूछा, हुजूर यह योग है कि बीमारी? या गांधी की प्रतिमा के नीचे चल रही है किसी अनशन की तैयारी? हरे मुरारे बोले, न ये योग है न बीमारी, न अनशन की तैयारी। हम तो कर रहे हैं इस बात पर शोध कि नीचे से कैसा लगता है गांधी का लगो।
मैंने पूछा कोई परिणाम, कोई निष्कर्ष जनाब? हरे मुरारे बोले बहुत खराब। गांधी ऊपर से महान, नीचे से महीन दिखता है। अरे उल्टा होकर देखिए गांधी कहाँ हसीन दिखता है। हम तो धरातल के नेता हैं, हमको धरातल दिखता है। गांधी नीचे से बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। मैंने कहा हुजूर सीधे हो जाइए, मैंने कहा हुजूर सीधे हो जाइए। अरे आपकी लुंगी उलटकर आपकी आंख पर आ गई है और आपकी दृष्टि आपके अपने लंगोट पर जा रही है। आंधी को देखने वालों नंगी आंखों से आंधी को मत देखो, और गांधी को देखने वालों अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। गांधी को देखने वालों अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। गांधी को देखने वाले अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। हम तो सोचे भागे हम। एक बार एक भक्त ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान बोले बेटा वरदान मांग ले। वो बोला महाराज हमको विधायक बना दो। भगवान लगे भागने, बोले बेटा तीनों त्रैलोक में कुछ और मांग ले। वो बोला बाबा मजा तो इसी में है। अब भगवान भाग क्यों रहे हैं? कि शिव जी को तपस्या से किया भक्त ने प्रसन्न, वरदान दिया शिव ने तो कहने लगा भगवान मुझको किसी तरह से इलेक्शन में जिता दो, अपनी कृपा से नाथ मुझे नेता बना दो। भगवान बोले भक्त ये वरदान न दूंगा, तू मांग ले त्रैलोक के तुझे हंस के मैं दूंगा। तू जानता नहीं है इसमें मर्म बहुत है, नेता की रेसिपी में खटकर्म बहुत है। जब साल में आता है ये कार्तिक का महीना, गड्ढा बना के डाल दो 14 गो कमीना। डालो 27 चोर 57 गो माफिया, फिर डालो 150 शराबी जो हो पिया। 23 मक्कार और 73 गो बवाली, 1500 डाकू और 7200 मवाली। इतना मिला के फेंट दो असुरों के खून में, 6 माह बाद निकलेगी जो मिट्टी जून में। पुतला बना के उसमें भेड़िए की आंख दो, इतना मिला के नेता बनाते हैं आंख लो। सामग्री इतनी लाऊं कहाँ से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है। नेता बनाना भक्त मेरे। हम तो सोचे भागे हम। नहीं हमारे दामाद लगते हैं। वही तो कह रहा हूं, आप चूम रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अस्तर थोड़ा गिराइए। हम और डंडा साथ के कवि हैं, और शुरुआत में जो अगर कवि को पढ़ने को न मिले मंच से, तो आप समझिए कि वो पीटा हुआ सांपे होता है। संचालक भांग के नशे में, डंडा को मैदान लगी हुई है। कहने होके देखिए बैठे भी हैं, तो संभल नहीं रहा है। अब उसके जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, जितने संकेत होते हैं, सबसे संचालक को समझाना चाह रहे हैं, और संचालक भांग के नशे में कुछ दूसरा ही समझ जाता है। कविता यहीं से शुरू होती है। स्वागत। कि कवि डंडा बनारसी मंच पर थे बेचैन, किसी तरह से इनको नहीं आ रहा था चैन। दिशा लगने से इनके फूट नहीं रहे थे बैन, और दिशाहीन सा निकले जा रहे थे नैन। इन्होंने संचालक को 2 अंगुली दिखाया, भरे मंच पर इन्होंने इशारे से समझाया। भांग भंगिमा में संचालक नहीं समझ पाया, अपनी बात से डंडा के इशारे को यूं दबाया कि कभी 2 नहीं केवल एक कविता सुनाएंगे। पक्षपात का ठप्पा हम अपने सर नहीं लगाएंगे। डंडा ने अपना पेट संचालक को दिखाया, संचालक इनकी बात यह कहकर दबाया कि कविताएं निर्धारित कार्यक्रम से पढ़ी जाएंगी, इनके मूल स्वरूप में कोई चेंज नहीं आएगा। पेट दिखाने का समझ में नहीं आया कायदा, जबकि एक कविता हो चाहे 2 होना है उतना ही फायदा। डंडा संचालक की ओर ताक कर थोड़ा बिगड़े मूड से कांप कर बोले संचालक जी मुझे निपटना है। निपटना है। भांग की आग में जलते संचालक फूटे, अबे निपटना है तो आ निपट। आजा 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 माइक के निकट। डंडा थोड़ा घबराए, बोले जी मुझे मैदान जाना है। संचालक गरमाए, पाकिस्तान की भूमिका मत निभाइए, पहले मंच पर निपटाइए, तदुपरांत मैदान में अपना जौहर दिखाइए।
संचालक ने कविता पाठ है, तू इसी कवि को पुकारा। कवि ने अपने पेट को हल्के से पुचकारा। थोक में मिले श्रोताओं का लोभ संवरण कवि ने कर पाया। अनमनस्क अवस्था में अपनी 4 लाइन ही सुना पाया। इसके बाद कवि वहां रुक नहीं पाया। इसके उठने पर लोगों ने एक गोल निशान पाया। एक लेट कवि इनसे रास्ते में टकराया। डंडा ने मंच तक पहुंचने का रास्ता यूं बताया कि मेरे पीछे ये जो लाइन आ रही है सीधे कवि मंच तक जा रही है। सब चाहिएगा मत घुस जाइएगा, आप मेरा स्थान वहां खाली पाइएगा। शौक से अपनी कविता सुनाइएगा, शौक से अपनी कविता सुनाइएगा। अब इनकी शकल आप देख। एक बार एक अंग्रेज भारतवर्ष में जातिवाद का अध्ययन करने आया। स्वागत है, स्वागत है। ये कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं। भूमिहार पहले बता देता है कि हम भूमिहार। तो नहीं, आप को पकड़ेंगे, आप बोले ना होते तो छोड़ देते हैं। बता दिए भूमिहार इसलिए पकड़ा गए ना। जातिवाद का अध्ययन करने जाया, इन्हीं से मिल गया। वो पूछा कि यार ये यादव कौन होते हैं? अहिर कहने जो बल्टा लेके आ रहे हैं उनके सामने जाके 3 बार ऐसे ऐसे करो। अब अंग्रेजवा गया, 3 बार ऐसे ऐसे किया, वो बल्टा फेंक के लगा पटक के मारने। फिर इन्हीं के पास आए, बोले अच्छा एक जात तो पता चली कि यादव ऐसे ऐसे करने पे मारता है। ये ठाकुर कौन होते हैं? राजपूत। बोले वो जो लंबा कुर्ता पहन के आ रहे हैं उनके सामने जाके अपनी मुंह छींचो। वो बोला हमारे तो मूछे नहीं है। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, जाके पूछो कि तुम डोम हो क्या? अब अंग्रेजवा गया, पूछा कि आप डोम हैं सर? तो वो भी 4-5 फेंट लिया खींच के। फिर आए इन्हीं के पास, बोले एक जात तो और पता चली कि ठाकुर डोम कहने पे मारता है। ये भूमिहार कौन होते हैं? राय। बोले तुमको आधे घंटे से पिटवा रहे हैं, भी तुमको भूमिहार नहीं पता चला? हर हर महादेव। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। कि एक लड़की मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक लड़की मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक दूसरी टकराई वो टकरा के मर गई। एक लड़की मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक दूसरी टकराई वो टकरा के मर गई। एक कहना चाहती थी मुझसे आई लव यू, एक कहना चाहती थी मुझसे आई लव यू, ये बोल नहीं पाई वो हकला के मर गई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हास्य विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री डंडा बनारसी जी का। जैसे रसगुल्ले में रस की धार है, जैसे रसगुल्ले में रस की धार है, वैसे मेरे दिल में तू दिलदार है। जैसे रसगुल्ले में रस की धार है, वैसे मेरे दिल में तू दिलदार है। हाय तब तब आ गई उल्टी मुझे, जब भी सोचा कह दूं तुमसे प्यार है। कि डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है, मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। इश्क इंसान से करता हूं बुरा ही क्या है, मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। इश्क इंसान से करता हूं बुरा ही क्या है। लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या,
लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या, हाथ छूने के सिवा मैंने छुआ ही क्या। मैंने क्या कर दिया, लोगों को पता ही क्या है। इश्क इंसान से करता हूँ, बुरा ही क्या है। लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या, हाथ छूने के सिवा मैंने छुआ ही क्या है। जा रहे हैं अगली शुरुआत वॉल 2 की, और वॉल 2 के इस सीजन में मैं इस एपिसोड के आखिरी पैदान पर बुलाने जा रहा हूं एक ऐसी आवाज़ को जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो आवाज़ खुद आपको अपना परिचय देगी, जिसका नाम है डॉक्टर नसीमा निशा, वाराणसी से। ठहाकों की महफिल में मैं डॉक्टर नसीमा निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर दशरथ चौरसिया जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, और आप सभी के सामने मेरी कुछ है 2 मिसरे, उसके बाद मैं अपनी गज़ल कहूँगी। स्वागत। इश्क और जंग में मना क्या है, आहा, इश्क और जंग में मना क्या है, दे दिया दिल तो सोचना क्या है। आहा, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मेरे हिस्से का अगर वो है गम, मेरे हिस्से का अगर वो है गम, तो मुझे दे दे, पूछना क्या है। आहा, वाह 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 वाह, तो मुझे दे दे, पूछना क्या है। वाह। और अब तरन्नुम से एक गजल देखिए। स्वागत जी। दिल ये कहता है बस लिखूं तुमको, वाह। दिल ये कहता है बस लिखूं तुमको, दिल ये कहता है बस लिखूं तुमको, वाह। और फिर उम्र भर पढ़ूं, वाह 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 वाह, क्या बात है। और फिर उम्र भर पढ़ूं, बहुत बढ़िया। शोर के इस जहां से दूर कहीं, शोर के इस जहां से दूर कहीं, बैठ कर प्यार से सुनूं तुमको, बहुत बढ़िया। बैठ कर प्यार से सुनूं बहुत बढ़िया। तुमको। बहुत शुक्रिया राजी। नजरे बद से तुम्हें बचाना है, नजरे बद से तुम्हें बचाना है, नजरे बद से तुम्हें बचाना है। आओ जुल्फों से मैं ढकूं तुमको। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आओ जुल्फों से मैं ढकूं तुमको, मेरी दुनिया तो सिर्फ तुमसे है, मेरी दुनिया तो सिर्फ तुमसे है। क्या कहूँ जिंदगी कहूँ तुमको, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा लगता है, वाह। कहूँ जिंदगी कहूँ तुमको। बहुत बढ़िया। और इस शेर पे ध्यान चाहूंगी डॉक्टर साहब। स्वागत। सारी दुनिया से मुझको क्या लेना, राजी। स्वागत। सारी दुनिया से मुझको क्या लेना, सारी दुनिया से मुझको क्या लेना,
लगूं तुमको। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह, खूबसूरत मैं बस लगूं तुमको। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। घर इजाजत निशा खुदा दे दे, घर इजाजत निशा खुदा दे दे, घर इजाजत निशा खुदा दे दे, फिर तो सजदा किया करूं तुमको। वाह 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 वाह, फिर तो सजदा किया करूं तुमको। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और एक दो शेर मैं दूसरी गजल से रखती हूँ। स्वागत। दूर से क्या पुकारूं तुम्हें, दूर से क्या पुकारूं तुझे, पास आजा निहार है। दूर से क्या पुकारूं तुझे, दूर से क्या, दूर से क्या पुकारूं तुझे, पास आजा निहारूं तुझे। बहुत बढ़िया, पास आजा निहारूं तुझे। तेरी चंचल अदा देख कर, तेरी चंचल अदा देख कर, दिल करे तुझको फूलों से मारूं तुझे। वाह बढ़िया। तेरी चंचल अदा देख कर, तेरी चंचल अदा देख कर, क्या मैं फूलों से मारूं तुझे। वाह नसीमा जी क्या वाह, मैं फूलों से मारूं तुझे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वाह 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 वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छे नसीमा जी, बहुत। राजनीति में ला दिया मुझको, राजनीति में ला दिया मुझको, अपना रुतबा दिखा दिया मुझको। राजनीति में ला दिया मुझको, अपना रुतबा दिखा दिया मुझको। तू मुझे कुछ नहीं बना पाए, उसने कुत्ता बना दिया। कुछ नहीं बना पाए, उसने कुत्ता बना दिया। बहुत बढ़िया। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार। क्या बात है। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। इश्क इंसान से करता हूँ बुरा ही क्या है। क्या बात है। लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या। हाथ छूने के सिवा मैंने छुआ ही क्या। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वाह। आपकी आंखों का मैं तो नूर हूँ, आपके घर से बहुत मैं दूर हूँ। आपकी आंखों का मैं तो नूर हूँ, आपके घर से बहुत मैं दूर हूँ। आप मुझको प्यार से पुचकारिए, देखिए मैं आपका कुक्कू। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह।
अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। आपको तो भी बहुत सुनना है और बहुत सुनाना है। तो आइए एक बार फिर से। ऐसे तो आपको बैठना अच्छा नहीं लगता, आपको तो वापस आना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी के बीच फिर से डंडा बनारसी। खाली हो, मैं बहुत अच्छा रचनाकार हूँ। जब कोई अच्छी रचना लिखता हूँ लोग चुरा लेते हैं। अच्छा। आज से 125 वर्ष पहले हाँ। मैंने देश के लिए कौमी तराना लिखा। अच्छा। चुरा लिया, ओरिजिनल तराना आप सुनिए। अच्छा सुनाइए, स्वागत है। खाली हो पेट लेकिन जम के लगाओ नारा। खाली हो पेट लेकिन जम के लगाओ नारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है? गांधी का एक चेला जो रह गया अकेला, एक रोज मेरा उससे कुछ हो गया झमेला। गांधी का एक चेला जो रह गया अकेला, एक रोज मेरा उससे कुछ हो गया झमेला। गुस्से में गाल पे जब चाटा था एक जमाया, मैंने ये गाल अपना जब दूसरा बढ़ाया। मारे शर्म के उसने झापड़ अनेक मारे, मत पूछिए कि कितना उसने मुझे कचारा। सारे हमारा। क्या बात है? हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई। हाँ। हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई। भाइयों ने मिलकर कर दी मेरी पिटाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई, इन भाइयों ने मिलके कर दी मेरी पिटाई। है फिरका परस्ती का जगमग यहाँ सितारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है? एक बात बताता हूँ, दिल मेरा धड़का। ऐसे धड़का फिर से एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, दिल आज मेरा धड़का। कश्मीर की लड़की को यूपी का मिला। बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, दिल आज मेरा धड़का। कश्मीर की लड़की को यूपी का मिला लड़का। लड़की को लगे गर्मी, लड़के को लगे जाड़। हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां डंडा बनारसी के लिए। दिव्यांशु पांडे। ठाकों की महफिल मंच को प्रणाम। एक गजल प्रस्तुत करता हूँ मैं। स्वागत है दिव्यांशु जी। सुनिएगा। दिल मेरा आज उस पे मचल के आ गया, दिल मेरा आज उस पे मचल के आ गया, कोई देख ना ले इसलिए संभल के आ गया। क्या बात है? बहुत बढ़िया। मेरा आज उस पे मचल के आ गया, कोई देख ना ले इसलिए संभल के आ गया। मैं घर के पास करता रहा उसके इंतजार, मैं घर के पास करता रहा उसके इंतजार। इतने में उसका बाप निकल के आ गया। बहुत बढ़िया। उसके बाप ने मुझे लतियाया इस तरह। क्या बात है? उसके बाप ने मुझे लतियाया इस तरह। दिव्यांशु, कन्याकुमारी तक मैं टहल के आ गया। किस तरह? इस तरह? क्या बात है, बढ़िया। उसके बाप ने मुझे लतियाया इस तरह, कन्याकुमारी तक मैं टहल के आ गया। बहुत बढ़िया। जब उसने बोला आओ घर पर है नहीं कोई, जब उसने बोला आओ घर पर है नहीं कोई, बंदर की तरह वहाँ उछल के आ गया। क्या बात है? क्या बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेंट लगाकर गए इजहार के लिए। अच्छा, सेंट ऐसे लगाता है क्या? सेंट लगा कर गए इजहार के लिए। अरे ऐसे कौन सेंट लगाता है? सीधे सीधे भी लगा सकता है। जब सेंट लगाकर गए इजहार के लिए, वो बाहों में मेरे तभी फिसल के आ गया। बहुत बढ़िया, वाह वाह दिव्यांशु। मैं आज पिया हूँ, मैं आज पिया हूँ, मैं आज पिया हूँ बहुत उसी की याद में। जो भी था दिल में वो सब निकल के आया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज पिया हूँ, मैं आज पिया हूँ बहुत उसी के याद में, जो दिल में था वो सब निकल के आ गया। बहुत बढ़िया। एक रोज उसको देखा किसी और के साथ,
एक रोज उसको देखा किसी और के साथ। ये देखकर गुस्सा मेरा उबल के आ गया। बहुत बढ़िया दिव्यांशु, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। मेरा आज उसमें मचल के आ गया, कोई देख ना ले इसलिए संभल के आ गया। क्या बात है दिव्यांशु। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी। प्रकाश तिवारी। सभी आए हुए यहाँ पर महान कवियों को मैं सबका स्वागत करता हूँ। और मैं ठाकुर की महफिल में मैं राजनीति जो हमें इतना बड़ा मंच दिया है, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। देखो मैं सरपंच हूँ, मुझसे कुछ ज्ञान ले लो। जिंदगी में ऐसा काम करो, भाई तुम रहने दो, हम खुद ही कर लेंगे। तो भैया कहूँ भी शांति का मंजर न पियो, कहूँ भी शांति का मंजर न पियो। मई जून पियो, नवंबर न पियो। जौन भाव खावा है हम घी बचपने माँ, वो भाव में अब तुम गोबरों न पियो। एक रात 1:30 बजे डाकू हवेली में घुस गए। और हवेली में घुसते ही गोलियां चलने। एक बुढ़िया को पकड़ लिया। ए बुढ़िया, बोल तेरा नाम क्या है, बोल बुढ़िया बोल बोल। अरे मेरा लल्ला, एक मिनट रुक जा बेटा, हमारे पास कछू नहीं लल्ला, हम कछू नहीं जाने लल्ला। बोल तिजोरी की चाबी कहाँ है, बोल। लल्ला हमका नहीं मालूम, हमका नहीं मालूम। तेरा नाम क्या है, बोल नाम बोल। हमारा नाम बेटा सुनीता है। सुनीता तो मेरी माता का भी नाम है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। पर हे बुड्ढे बोल तेरा नाम क्या है, बोल। अरे लल्ला एक मिनट रुक जा लल्ला। अरे हमारा नाम वैसे तो मजोडा लाल पांडे है, लेकिन हमका सब लोग प्यार से घर में कहा था सुनीता। इस समय न्यूज़ में चल रहा है, इस समय अंधेरी में मुंबई में पानी पूरा भर गया है, चारों तरफ पानी। तो इसी तरह एक बाढ़ में चारों तरफ बाढ़, पानी, चारों तरफ पानी। एक बंदा फंस गया। फंसे ही वो एक फ्लैट पे गया और वहाँ पर घंटी बजाया, टिंग टोंग। अब भैया अब मतलब हमें भूख बहुत लगी है और ये सब यहाँ पे बाढ़ पानी सब है, बस ट्रेनें सब बंद हो गई। बस मुझे एक रात काटनी है आपके यहाँ, एक रात। ऐसे कैसे चले आए? कहीं भी मुँह उठा के चले आओगे? जान न पहचान, घर की बेल बजा दी। बहू बेटियों का घर है, चलो जाओ आगे। वो आगे गया, दूसरी का फिर बेल बजा, टिंग टोंग। अब अंगर आप समझ रहे हैं ना, अब मतलब पूरी जगह बाढ़, अब पानी सब पूरा, बस ट्रेनें सब कैंसिल हो गई। मतलब भूख भी लगी है, बस एक रात और काटनी है यहाँ, काट ले। अरे भाई ऐसे कैसे चले आए? कौन हो, कहाँ से आए हो? किसी की भी घर की घंटी बजा दोगे? बहू बेटियों का घर है, बताओ। चलो जाओ आगे, जाओ दूसरी जगह। जैसे ही वो दूसरे तीसरे घर में गया, वो खुद ही वहाँ पर बोल बैठा, घंटी बजाते थे, टिंग टोंग। अब अंकल, अब आपके बहू बेटियाँ हैं? क्यों, यस बिल्कुल है, बस एक रात काटनी है। और देखिए एक बुजुर्ग बैटरी पर दिन रात इधर से उधर टहल रहे हैं, परेशानी। उनको क्या बीमारी पता नहीं, एक सिंथिल बीमारी होती है जो कांपती है, तो वो कर रहे हैं, देखिए, और कैसे कांप रहे हैं। और देखिए, अरे कब से ये हमको परेशानी है, ये बीमारी हमारा इलाज नहीं करवाते सब, बहुत दिक्कत है। उनका पोता ने देखा, आइला मैं तो समझा बाबा बड़े मजे में है। अरे यही तो बेटा दिक्कत है, यही बहुत परेशानी है। तो मैं डॉक्टर, बाबा एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुको, बस मैं आपको अभी ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। बस गया, गाड़ी निकाला, खोला, ढक्कन खोला, उनको अंदर बैठाया, बंद किया गया। बाबा
तो मैं बस हॉस्पिटल में डॉक्टर से बस एक बार मैं केस करके पूरा कंप्लीट करके आता हूँ आपकी फाइल, बस यहीं आप रुके रहेगा। वो गया दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी, और पीछे से एक कंपाउंडर दौड़ता हुआ पहुँच गया। पहुँचते पहुँचते उसने पूछा वो किसके साथ आए, वो जो पीछे हैं वो किसके साथ हैं? वो क्यों? वो मेरे बाबा हैं। अरे इनको स्टार्ट करके आए, बंद तो कर दो। ऐसे ही एक बाबूजी पता नहीं दारू पिए थे कि पानी पिए थे, बर्थ के ऊपर बैठे नीचे उतरते, बार बार जाते आते हुए बाथरूम करके ऊपर लेट जाते, बार बार नीचे आते, पानी पिए बाथरूम करके आते, नीचे आते, ऊपर आके ऊपर लेट जाते। बगल की महिला बैठी वो बोली, कह रही क्या इनका कौन है? बाबूजी एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको बेटे कोई चैन नहीं है क्या? अरे बेटा चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही। तो मैं यहीं पर अपना स्थान लेता हूं और मैं अपने स्वर्ग राजू श्रीवास्तव जी के लिए सर्वेश यादव, संत कबीर नगर से। जी, मेरा नाम सर्वेश यादव, मैं कबीर की धरती से हूँ। मैं सबसे पहले ठहाकों की महफिल के जितने वरिष्ठ लोग हैं उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे श्रेष्ठ कवि हैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी एक रचना है जो प्रेम पर आधारित है, मैं उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिस दिन प्यार को खोया था उस दिन मैंने रोया था। जिस दिन प्यार को खोया था उस दिन मैंने रोया था। बरस बरस कर आंखों ने इस वसुधा को भिगोया था। वह इंद्रलोक की परियों की रानी थी, शहजादी थी। वह इंद्रलोक की परियों की रानी थी, शहजादी थी। स्वर्गलोक की अप्सराएं उसके चरणों की दासी थी। चंद्रलोक की चंचल किरणें उसका सौंदर्य सजाती थी। मेरे यादों के पैगंबर में उसका संदेश भिजवाती थी। मैं भोला भाला अच्छा था, मैं कंचे वाला बच्चा था। मैं भोला भाला अच्छा था, मैं कंचे वाला बच्चा था। मैं अंबर में उड़ जाता था, अब दरिया में बह जाता हूँ। प्रेम हो गया था ऐसा, हर सांसों में बस जाती थी। प्रेम हो गया था ऐसा, हर सांसों में बस जाती थी। मेरे लिए वो खुद से क्या उस ईश्वर से लड़ जाती थी। मैं नमन करूं इस वसुधा को और वीर प्रसूता माओं को। तोपों के आगे अड़े रहे उन बलिदानी योद्धाओं को। धर एक लिंग का ध्यान नमन में करूं शारदे माता को। और दुश्मन के सीने पर गरजा उस मेवाड़ी भाग्य विधाता को। सब बलिदानों का आदर और करूं नमन पनास के पानी को। मेवाड़ धरा की जगदम्बा है, सत सत नमन भवानी को। मेवाड़ धरा की जगदम्बा है, सत सत नमन भवानी को। एक वीर अश्व के साहस और गौरव की गाथा गाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। जिसके कण कण में वीर बसे उस माटी में ले चलता हूँ। हरी रक्त की प्यासी भूमि हल्दी घाटी में ले चलता हूँ। पवन वेग से तेज था चेतक, दिशा बदल ले तक्षण में। मातृभूमि की रक्षा हेतु उतरा हल्दी घाटी केरन में। महाराणा प्रताप के जैसे चेतक भी स्वाभिमानी था। पल में इधर उधर जाए वो चक्रवात तूफानी था। रणभूमि में एकलौता योद्धा, अरे रणभूमि में एकलौता योद्धा था राणा का साथी वो। गज का किया रूप धारण और लड़ा सिंह की भांति वो। गज का किया रूप धारण और लड़ा सिंह की भांति वो। राणा ने सहे जो जंगल में वो संतापें याद दिलाता हूँ। राणा ने सहे जो जंगल में वो संतापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। आंखों में अंगार बने सीने में धधक उठे सोले किए एक लिंग को नमन सभी। फिर हर हर महादेव बोले, फिर हर हर महादेव बोले।
राणा की बलिदानी सेना चलने को तैयार हुई, कुछ दौड़ी पगमन भूमि पर, कुछ घोड़ों पर असवार हुई, चाकू छुरिये भाले बर्छी और हाथों में तलवार लिए, भरे तीर तरकस में और सीने में द्वंद अपार लिए, चल दिए वीर मृत्यु से लड़ने बिन मन में कोई विचार किए, कटे शीस बैरी का दड़ से ऐसे प्रबल प्रहार किए। लाज बचानी है वसुधा की, लाज बचानी है वसुधा की, बलिदानों की चिंता कोई नहीं, सब कट मरने को आतुर थे, प्राणों की चिंता कोई नहीं, सब कट मरने को आतुर थे, प्राणों की चिंता कोई नहीं। देख ललाट राणा की रण में लगता आई मात भवानी हो, अरी का रक्त बहे ऐसे जो बहता नदी में पानी हो, भाला और तलवार कहें हमें स्नान रक्त से करना है, दुश्मन के सोनित से रणचंडी का खप्पर भरना है। रणभूमि में भाले और खड़ग की रफ्तार दिखाई देती थी, चेतक शत्रु को दिखे नहीं बस टाप सुनाई देती थी, चेतक शत्रु को दिखे नहीं बस टाप सुनाई देती थी। मृत्यु का आना निश्चित है, दुश्मन की गर्दन भांप उठी, रणचंडी रूप देख राणा का पूरी सेना कांप उठी, चेतक बना वीर रथ और राणा उसका चलवैया था, डूबी नैया को पार करे वो ऐसा प्रबल खवैया था, बैरी के हृदय में चेतक रजपूती शान बना देता, जिसके मस्तक पर चढ़ जाए अपनी पहचान बना देता। भाले ने सीने फाड़े थे और रणचंडी तलवार बनी, चेतक तो स्वयं काल ही था फिर टापें भी हथियार बनी, चेतक तो स्वयं काल ही था फिर टापें भी हथियार बनी। शीश गिरे धड़ से कटकर जब राणा की तलवार चले, चेतक दुश्मन के विपरीत बिजली जैसी रफ्तार चले, भूतल पर ऐसा लगता था मानो सिर पर आकाश गिरे, जिस ओर चले राणा चेतक दुश्मन की लाश पे लाश गिरे, जिस ओर चले राणा चेतक दुश्मन की लाश पे लाश गिरे। एक एक योद्धा 100 पर भारी था, भीम बली सा बलजिन में, एक एक योद्धा 100 पर भारी था, भीम बली सा बलजिन में, भगवा फहराने हर योद्धा उतरा मृत्यु के दलदल में, भगवा फहराने हर योद्धा उतरा मृत्यु के दलदल में। साहस और शौर्य लेकर, साहस और शौर्य लेकर सेना आगे बढ़ती रहती थी, रजपूती शीश कटे भी तो बस बाजू लड़ती रहती थी, रजपूती शीश कटे भी तो बस बाजू लड़ती रहती थी। जब टाप पड़े सीने पर तो लगे सिर पर गिरे हथौड़े हों, चेतक ही वीर दिखा रण में दुश्मन तो जैसे घोड़े हों, रणबीच देखकर बैरी को चेतक ने ओढ़ा शरीर दिया, राणा ने एक बार में ही अश्व संग बहलोल खान को चीर दिया, राणा ने एक बार में ही अश्व संग बहलोल खान को चीर दिया। गद्दार मान जब रणभूमि में लेकर जोर जबर आया, देख मान को राणा की आंखों में खून उतर आया, राणा के आदेश से पहले चेतक रफ्तार पकड़ बैठा, उसके गज के मस्तक पर अग्रिम टापों से चढ़ बैठा। राणा की तलवार कहे ना एक बार भी नाटूंगी, आदेश करो राणा मुझको मैं शीश अरी का काटूंगी, अपनी मेवाड़ी भूमि को दुश्मन लाशों से पाटूंगी, रुकने को ना कहना राणा मैं रक्तमान का चाटूंगी, रुकने को ना कहना राणा मैं रक्तमान का चाटूंगी। जो संकट छाए प्रजा पर, जो संकट छाए प्रजा पर वो घड़ियां दर्द की बीत गई, अकबर की पूरी सेना से 2 घास की रोटी जीत गई, अकबर की पूरी सेना से 2 घास की रोटी जीत गई। उस वीर निडर प्रतापी राजा का शौर्य तुम्हें दिखाता हूँ, महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। अर्जुन राणा 86 से। मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है, मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है, मेरी याद में हर लम्हा गुजारती है। क्या बात है? मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है, मेरी याद में हर लम्हा गुजारती है, और मैं ये कैसे कह दूं कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं ये कैसे कह दूं कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। एक लड़की है जो मुझ पे जान वारती है। बहुत 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 आगे बढ़ें उससे पहले मैं राज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर को मैंने हमेशा यूट्यूब पर देखा है, आज साक्षात देखना है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के अगली कड़ी में 4 मिसरे और मैं रखता हूँ। उसमें ऐसा है कि थोड़ा यूनिक है। इश्क में भी कानून बनाए जाएं, इश्क में भी कानून बनाए जाएं, वादों के स्टैम्प पर दस्तखत कराए जाएं। इश्क में भी कानून बनाए जाएं,
वादों के स्टैम्प पे दस्तखत कराए जाएं और रकीब की छुअन पे आए OTP फोन पे। रकीब की छुअन पे आए OTP फोन पे, इश्क भी आधार से लिंक कराए जाएं। बहुत इसी सिलसिले में अगली कड़ी में कि मुस्कुराहट झूठी है मैं तिल तिल मर रहा। मुस्कुराहट झूठी है मैं तिल तिल मर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ जिंदगी कैसे बसर कर रहा हूँ। मुस्कुराहट झूठी है मैं तिल तिल मर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ जिंदगी कैसे बसर कर रहा हूँ। और गली गली खाए हैं तानों के थपेड़े हमने, गली गली खाए हैं तानों के थपेड़े हमने, यूं ही नहीं मैं शायरी कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, दिल में सच्चाई है तो आंखों से आंखें मिलाया करो। करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, दिल में सच्चाई है तो आंखों से आंखें मिलाया करो। और जो मिलता है छोड़ जाता है अधर, जो भी मिलता है छोड़ जाता है अधर में, साथ चल सको तो कंधे से कंधा मिलाया। और ख्वाहिश इतनी कि मुकम्मल होंगे ख्वाब एक दिन, ख्वाहिश इतनी कि मुकम्मल होंगे ख्वाब एक दिन, मगर कभी टूटने लगूं तो गले लगाया करो। अंत में सिर्फ 4 लाइनों के साथ मैं अपनी जगह लूँगा, और वो ये 4 मिसरे हैं बहुत ही अच्छे हैं इस मामले में कि अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी। यथार्थ सत्य है, अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी, किस नस्ल के हो तुम तुम्हारी जात बताई जाएगी। अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी, किस नस्ल के हो तुम तुम्हारी जात बताई जाएगी। और सगे के लिए मरना या किसी, सगे के लिए मरना या किसी महबूब के लिए, सगे के लिए मरना या किसी महबूब के लिए, एक दिन तुम्हारी औकात बताई जाएगी। स्वागत करता हूँ। मैं भोजपुरी माटी का रहने वाला हूँ, तो मेरी कविताएं भोजपुरी में होगी। एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है कि आप चहकती हुई दुनिया को देखकर तुम चौंको मत, ये कुछ है नहीं, दिखावे में मत रहो। तो कैसे कह रहे हैं बाप अपने बेटे से? सूट बूट काशी के बबुआ झाड़ेला बढ़िया, बुझे लकी अतने में बाटे, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे। सूट बूट काशी के बबुआ झाड़ेला बढ़िया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे। फिल्मी स्टाइल छोड़ा, पढ़ के उपाय तू कर, फिल्मी स्टाइल छोड़ा, पढ़ के उपाय तू कर। अब हिले लागल नहीं, अब हिले लागल नहीं, घर में के वड़िया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे। जाने
तो हर कैसा नजर बा, अभी तो हर पढ़े के उम्र बा, जाने तो हर कैसा नजर बा, अभी तो हर पढ़े के उम्र बा। सुबह शाम कहवा जालो, सुबह शाम कहवा जालो, घर से बहरिया बुझल कि अतने में बाटे गौआ रे सहरिया, बुझल कि अतने में बाटे गौआ रे सहरिया। सुट बूट काशी के बबुआ, सुट बूट काशी के बबुआ, झाड़ला बढ़िया बुझल के अतन में बाटे गौआ रे सहरिया, बुझल के अतन में बाटे गौआ रे सहरिया, बुझल के अतन में बाटे। जय हिंद जय और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं बनारस के एक अजीज शायर को, जिसका नाम है इमरान बनारसी। मेहमान खुसूसी हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं यहाँ 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। मैं कुछ शेर पहले 4 पंक्तियाँ दिस पढ़ना चाहता हूँ, हुक्म है तो स्वागत स्वागत। सुनिएगा शेर बतौर खास कि देश पे कुर्बान होना चाहिए, बढ़िया, सबका ये अरमान होना चाहिए। वाह वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए और अजमतों तौकीर ले सकते नहीं। अरे मेरी ये जागीर ले सकते नहीं। वाह। अरे इस जन्म क्या 7 जन्मों बाद भी मुझसे तुम कश्मीर ले सकते नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अजमतों तौकीर ले सकते नहीं। बहुत अच्छे। और यहाँ से एक 4 पंक्तियां और माँ के आवाज पता सुनिएगा पहले यहाँ से। स्वागत। कि सुबह करते है शाम करते हैं, सुबह करते हैं शाम करते हैं, बहुत बढ़िया, का हम एहतराम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माँ का हम एहतराम करते हैं। बहुत अच्छे। अपनी जन्नत है माँ के कदमों में, वाह वाह, पाँव छू कर सलाम कर। बहुत बढ़िया इमरान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कर सलाम करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक गजल का तुझे पता हूँ। स्वागत, देखिएगा, स्वागत। कि सुनता हूँ माहौल बदलने वाला है। सुनता हूँ माहौल बदलने वाला है, सुनता हूँ माहौल बदलने वाला है। मेरा जादू उन पे चलने वाला है। मेरा जादू चलने वाला है। क्या बात है। मेरा जादू उन पे चलने वाला है। शेर बतौर खास यदि वो काफे से देखिएगा भाई। स्वागत। कि शाम को अपने छत पे वो आ जाएंगे। शाम को अपने छत पे वो आ जाएंगे। क्या कहने। शाम को अपने छत पे वो आ जाएंगे। रात में 2-2 चांद निकलने वाला है। वाह वाह, रात में 2-2 चांद वाह वाला है। बहुत बढ़िया। सुनता
माहौल बदलने वाला है। बहुत अच्छे। अरे अक्षय बतौर खास नसीमा जी बैठी हुई, ज्यादा अक्षर कर दूं, स्वागत। सुनिएगा कि हुस्न पे आखिर इतना तू इतराए क्यों, आहा, हुस्न पे आखिर इतना तू इतराए क्यों, वाह, हुस्न पे आखिर इतना तू इतराए क्यों, वाह, अरे हुस्न तो तेरा एक दिन ढलने वाला है। बहुत बढ़िया, हुस्न तो तेरा एक दिन ढलने वाला बहुत अच्छे। खास मकता तो लीजिएगा, स्वागत। कि इस दुनिया का जिक्र न छेड़ो ऐ इमरान, आहा हा हा, इस दुनिया का जिक्र न छेड़ो ऐ इमरान, वाह, इस दुनिया का जिक्र न छेड़ो ऐ इमरान, आहा हा हा, और ये संसार तो प्यार से चलने वाला है। क्या बात है, सुनता हूँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। आप सभी को नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। मैं सेंट्रल जेल से निकल करके लंका पर चला आया हूँ। सेंट्रल जेल मेरा निवास स्थान है, वहीं पर पिताजी अधिकारी थे और मैं कभी 2-2.5 साल से लिखना चालू किया। मैं कवि नहीं हूँ, अपने आप को कवि, मैं प्रथम चिकित्सक हूँ, समाज के लोगों का वो करता हूँ। तो आज काशी से ही एक छोटी बात चालू करूँगा, फिर अपनी एक रचना सुनाऊँगा। तो ये शायद और लोग सुने हो, तो काशी पर ही है। काशी का नज़ारा आजकल गंगा आरती होता है, सब बहुत अद्भुत है। तो उसी पर लिखा, क्या ही नजारा घाट पर गंगा किनारे शाम का, ये है बनारस आज तक भोले शिवा के धाम का, ये है बनारस आज तक भोले शिवा के धाम का। अद्भुत शहर ये पुंज है, अद्भुत शहर ये पुंज है, संकट हरण हनुमान का। अद्भुत शरण ये पुंज है, संकट हरण हनुमान का। है काल भैरव भी यही, है काल भैरव भी यही, काशी जगत सम्मान का। है काल भैरव भी यही, काशी जगत सम्मान का। हो आरती हर घाट पर, हो आरती हर घाट पर, हो और बाबा धाम का। हो आरती हर घाट पर, हो और बाबा धाम भी। क्या क्या लिखूं श्रीमान जी, होती सुबह हर शाम भी। क्या क्या लिखूं श्रीमान जी, होती सुबह और शाम भी। फक्कड़ बनारस है शहर, फक्कड़ बनारस है शहर, छोटी नहीं है घाट भी। फक्कड़ बनारस है शहर, छोटी नहीं है घाट भी। काशी जगत में एक है, अंतिम चरण हो घाट भी। काशी में जो भी आता है इसको सोने की खाने की जगह कमी नहीं होती है, इसीलिए खाट और सब कुछ है। अब मैं एक रचना जिंदगी से ही मैंने लिखा है और सब जिंदगी पर ही है। बेटियों पर भी मैंने कई लिखा है, छंद में ही लिखता हूँ। तो मैं एक रचना सुना रहा हूँ, जिंदगी का है। तो सब लोग आनंद खोजता, ये मिल जाए वो मिल जाए, पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए, लेकिन होता क्या है जिंदगी। सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ सत्य को। सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ सत्य को। ये जिंदगी का राज है, इसमें छुपा भी कथ्य है। ये जिंदगी का राज है, इसमें छुपा है कथ्य भी। जो सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ सत्य है। ये जिंदगी का राज है, इसमें छुपा भी कथ्य है मौत की भी कामना, दुनिया बड़ी है बेवफा। है मौत की भी कामना, दुनिया बड़ी है बेवफा। शुभ भी नहीं है भावना, करती नहीं ये तो जफा। शुभ भी नहीं है भावना, करती नहीं ये तो जफा। मैं
बहुत ज़्यादा 66 ईयर ओल्ड हूँ, तो इसलिए सांस फूलता है, स्पाइन प्रॉब्लम है, और मैं कभी भी नहीं हूँ, मैं चिकित्सक हूँ। आगे लिखा, शुभ भी नहीं है भावना करती नहीं, ये तो जफा है मौत की भी कामना, दुनिया बड़ी है बेवफा। है 4 दिन की जिंदगी, है 4 दिन की जिंदगी, 100 दिन यहाँ कैसे चला, है 4 दिन की जिंदगी, 100 दिन यहाँ कैसे चला। हर रोज मरने से भला एक दिन मरे तो हो भला, हर रोज मरने से भला एक दिन मरे तो हो भला। सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ कथ्य को, मैं सोचता ही रह गया आनंद मैं इस सत्य को, मैं खोजता ही रह गया आनंद मैं इस सत्य को। हो भाव की भी कामना, हो भाव की भी कामना, श्री राम को पाओ सभी, हो भाव की भी कामना, श्री राम को पाओ सभी। मन चाहता हो सामना, पूजा करो आओ सॉरी। हो भाव की भी कामना, श्री राम को पाओ सभी। मन चाहता हो सामना, पूजा करो आओ अभी। ये जिंदगी शुरुआत की, ये जिंदगी शुरुआत की, तो अंत भी होगा भला। ये जिंदगी शुरुआत की, तो अंत भी होगा भला। रावण मरा एक बार तो हर साल फिर कैसे जला, रावण मरा एक बार तो हर साल फिर कैसे जला। ये पूछते जगदीश हैं, जगदीश मेरा नाम है, ये पूछ जगदीश ऊपर का भी प्रभु का नाम महादेव। ये पूछते जगदीश हैं, तुम हो हमारे शीश भी। ये पूछते जगदीश हैं, तुम हो हमारे शीश भी। दे दो मुझे आशीष भी, चाहे यही जगदीश भी। दे दो मुझे आशीष भी, चाहे यही जगदीश भी। सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ सत्य को। ये जिंदगी का राज है, इसमें छुपा जो कथ्य है। जय हिंद, जय भारत। एक आप सभी का बहुत बहुत आभार, मुझको इतना देर तक बर्दाश्त करने के लिए। पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ एक से एक कवि लोग बैठे। गणेश जी से हमने पूछा कि प्रभु आप इतने विशाल काय हैं और आपका वाहन जो है बहुत छोटा है, चूहा, निर्वहन कैसे होता है? वहां से कविता पढ़ता हूं, सुनिए। कि एक दिन पूछा मैंने, श्री गणेश बोले आप, वाहन में आपके ये कैसी बेहिसाबी है? आप हैं विशाल काय, वाहन है लघु रूप, मुंह से कैसे मिल रही है, कैसे कामयाबी है? तो हाथ फेर मुंह से कैसे बोले, श्री गणेश बोलो, इसमें क्या दिख रही तुझको खराबी है? तो ईंधन भी कम लेता, माइलेज ठीक देता, और गाड़ियों का यही क्वालिटी है, ईंधन भी कम लेता, माइलेज ठीक देता। टाटा नैनो जैसा है ये खुशियों की चाबी है, टाटा नैनो जैसा है ये खुशियों की चाबी है। एक छंद और पढ़ता हूं, देखिए। प्रेम, बहुत ये लोग प्रेम प्रेम की बात करते हैं, ये सभी लोग, ये तो पूरा प्रेम का जैसे किताबें लिख देंगे। अच्छा ये बताएं, देखिए हम लोग पुराने लोग हैं, अब पुराने का इतना भी पुराना नहीं है, लेकिन हमको किसी से प्यार वार हुआ नहीं। अब उसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं इश्क आग का दरिया है, तो काहे कूदे इतना पढ़े लिखे होकर? प्यार अंधा होता है, तो हम काहे चक्कर में पड़े? हम विद्वान आदमी ठहरे, इसलिए हमको कोई प्यार वार नहीं हुआ। इसके बलिया से एक ऐसी कवियत्री को जिसे सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ठहाकों की महफिल मैं इसके लिए सुनता हूँ, इस कविता के लिए सुनता हूँ, इस साहित्य के लिए सुनता हूँ, और इस प्यार के लिए सुनता हूँ, इस लेखनी के लिए सुनता हूँ। उस कवियत्री का नाम है श्वेता पांडे मिश्र। सर्वप्रथम मैं श्वेता पांडे मिश्र इस ठहाकों के संपूर्ण
जितने लोग जितने सदस्य हैं सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ अपने ग्रैंड जूरी का और धन्यवाद करती हूँ संचालक महोदय बनारसी दास जी का। यहाँ पे बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है। चूँकि सबने सब कुछ रखा, अपने अपने भाव रखे, मैं भाव रखना चाहती हूँ गुरु के भाव का। वाह, बिना गुरु के ज्ञान के यहाँ तक आना संभव नहीं और यहाँ से आगे जाना तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बात। तो आप सबको मैं निवेदित करती हूँ, गुरु के भाव सुनिएगा। स्वागत है श्वेता जी। चंदन लगाय भाल। एक गुरु का क्या रूप होता है, संपूर्ण विश्व में भारत की बात नहीं करूंगी। स्वागत। कि चंदन लगाय भाल, चंदन लगाय भाल, चित्त चक्षु मुस्काय, जग को मिलाय, सब एक करे गुरु जी। वाह। अचयन का चमत्कार, विश्व करे जय जयकार, तरुणों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। वाह। चयन का चमत्कार, विश्व करे जय जयकार, तरुणों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। वाह। खोल के पटल दृग, खोल के नयन, एक और दूजा छोर सब डोल करे गुरु जी। वाह। धरा यार पार करे, तम का संहार करे, युवकों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। क्या बात है, वाह वाह। धरा यार पार बहुत करे, बढ़िया। तम का संहार करे, युवकों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। बहुत बढ़िया। आगे गुरु के क्या भाव हैं? विश्व में इस धरती पे माता पिता के अलावा केवल एक गुरु ही होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा शिष्य हमसे आगे जाए। तो सुनिएगा, युवकों के प्यार बने, युवकों के प्यार बने, परहित प्यार करे, आगे बढ़े, विश्व के खुमार बने गुरु। वाह 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 वाह। विश्व के सिर मोर समतन, कोई और चरण नमन, जय जयकार करे गुरु जी। वाह वाह वाह। विश्व के सिर मोर समतन, कोई और चरण नमन, जय जयकार करे गुरु जी। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा सुना। बहुत बढ़िया, क्या बात है श्वेता जी। राजनीति में ला दिया मुझको, राजनीति में ला दिया मुझको, अपना रुतबा दिखा दिया मुझको, राजनीति में ला दिया मुझको, अपना रुतबा दिखा दिया मुझको। तू मुझे कुछ नहीं बना पाए, उसने कुत्ता बना दिया। कुछ नहीं बना पाए, उसने कुत्ता बना दिया। बहुत बढ़िया। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार। क्या बात है। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। इष्ट इंसान से करता हूँ बुरा ही क्या है। लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या। हाथ छूने के सिवा मैंने छुआ ही क्या। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। आपकी आंखों का मैं तो नूर हूँ, आपके घर से बहुत मैं दूर हूँ। आपकी आंखों का मैं तो नूर हूँ, आपके घर से बहुत मैं दूर हूँ। आप मुझको प्यार से पुचकारिए, देखिए मैं आपका कुक्कू। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। अरे ऐसे कैसे, नहीं नहीं, आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। आपको तो भी बहुत सुनना है और बहुत सुनाना है। तो आइए एक बार फिर से, ऐसे तो आपको बैठना अच्छा नहीं लगता, आपको तो वापस आना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी के बीच फिर से डंडा बनारसी। खाली हो
रचनाकार हूँ। जब कोई अच्छी रचना लिखता हूँ लोग चुरा लेते हैं। अच्छा। आज से 125 वर्ष पहले हाँ। मैंने देश के लिए कौमी तराना लिखा। अच्छा। चुरा लिया, ओरिजिनल तराना आप सुनिए। अच्छा सुनाइए, स्वागत है। खाली हो पेट लेकिन जम के लगाओ नारा। खाली हो पेट लेकिन जम के लगाओ नारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है। गांधी का एक चेला जो रह गया अकेला, एक रोज मेरा उससे कुछ हो गया झमेला। गांधी का एक चेला जो रह गया अकेला, एक रोज मेरा उससे कुछ हो गया झमेला। गुस्से में गाल पे जब चाटा था एक जमाया, मैंने ये गाल अपना जब दूसरा बढ़ाया। मारे शर्म के उसने झापड़ अनेक मारे, मत पूछिए कि कितना उसने मुझे कचारा। सारे हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है। हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई। हाँ। हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई। भाइयों ने मिलकर कर दी मेरी पिटाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई। इन भाइयों ने मिलके कर दी मेरी पिटाई। है फिरका परस्ती का जगमग यहाँ सितारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है। एक बात बताता हूँ, दिल मेरा धड़का। ऐसे धड़का, फिर से एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, दिल आज मेरा धड़का। कश्मीर की लड़की को यूपी का मिला। एक बात बताता हूँ, दिल आज मेरा धड़का। कश्मीर की लड़की को यूपी का मिला लड़का। लड़की को लगे गर्मी, लड़के को लगे जाड़। हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, डंडा बनाने के लिए। दिव्यांशु पांडे। ठाकुर की महफिल मंच को प्रणाम। एक गजल प्रस्तुत करता हूँ मैं। स्वागत है दिव्यांशु जी। सुनिएगा। दिल मेरा आज उस पे मचल के आ गया, दिल मेरा आज उस पे मचल के आ गया, कोई देख ना ले इसलिए संभल के आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा आज उस पे मचल के आ गया, कोई देख ना ले इसलिए संभल के आ गया। मैं घर के पास करता रहा उसके इंतजार, मैं घर के पास करता रहा उसके इंतजार। इतने में उसका बाप निकल के आ गया। बहुत बढ़िया। उसके बाप ने मुझे लतियाया इस तरह। क्या बात है। उसके बाप ने मुझे लतियाया इस तरह। दिव्यांशु, कन्याकुमारी तक मैं टहल के आ गया। किस तरह, इस तरह। क्या बात है, बढ़िया। जी सर। उसके बाप ने मुझे लतियाया इस तरह, कन्याकुमारी तक मैं टहल के आ गया। बहुत बढ़िया। जब उसने बोला आओ घर पर है नहीं कोई, जब उसने बोला आओ घर पर है नहीं कोई, बंदर की तरह वहाँ उछल के आ गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेंट लगाकर गए इजहार के लिए। अच्छा, सेंट ऐसे लगाता है क्या? सेंट लगा कर गए इजहार के लिए। अरे ऐसे कौन सेंट लगाता है, सीधे सीधे भी लगा सकता है। जब सेंट लगाकर गए इजहार के लिए, वो बाहों में मेरे तभी फिसल के आ गया। बहुत बढ़िया, वाह वाह दिव्यांशु। मैं आज पिया हूँ, मैं आज पिया हूँ, मैं आज पिया हूँ बहुत उसी की याद में। जो भी था दिल में वो सब निकल के आ गया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज पिया हूँ, मैं आज पिया हूँ बहुत उसी के याद में, जो दिल में था वो सब निकल के आ गया। बहुत बढ़िया। एक रोज उसको देखा किसी और के साथ, एक रोज उसको देखा किसी और के साथ, ये देखकर गुस्सा मेरा उबल के आ गया। बहुत बढ़िया दिव्यांशु, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा आज उस पे मचल के आ गया, कोई देख ना ले इसलिए संभल के आ गया। क्या बात है दिव्यांशु।